हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। पाकिस्तान के पाराचनार में शिया मुसलमानों पे हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लखनऊ में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने बाद नमाज जुमा आसफी इमामबाड़ा, जिसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है, एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के पाराचनार में हुए दहशतगर्दाना हमले को नस्ल कुशी से ताबीर करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मुजाहरा कर रहे मुजाहिरीन ने इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान से इस दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करने के अलावा इस दहशतगर्दाना हमले पर आलम इस्लाम की मुजरिमाना खामोशी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये अंदर तमाम मुफ्ती मौलवी सब सऊदी से पैसे लेते हैं। ये और सऊदी की प्लानिंग यही है कि शियों को ख़त्म किया जाए और शियों को मिटाया जाए। ये सऊदी की प्लान नहीं है, बल्कि अमेरिका इसराइल की प्लानिंग है, क्योंकि अमेरिका इसराइल का हमेशा जब मुकाबला किया है तो शियों ने किया है। किसी मुसलमान मुफ्ती ने कभी न इसराइल के ख़िलाफ़ फतवा दिया न अमेरिका के ख़िलाफ़ फतवा दिया। हमेशा शिया उलमा डटे हैं, हमेशा शिया उलमा ने मुकाबला किया है। लिहाजा सऊदी जो है ये अमेरिका इसराइल का एजेंट है और उसी के ज़रिए से सब फंडिंग होती है। नाइजीरिया में फंडिंग हुई शियों को मारने के लिए, पाकिस्तान में फंडिंग होती है शियों को मारने के लिए, तमाम मुल्कों में अफ़गानिस्तान में फंडिंग होती है शियों को मारने के लिए। तो इसमें इसराइल और अमेरिका और सऊदी अरब ये तीन नेक्सस हैं जिसकी वजह से शियों पर जुल्म हो रहा है। हम लोगों का काम यह है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और सिर्फ आवाज़ ना उठाएं बल्कि उस आवाज़ को पाकिस्तान की हुकूमत तक और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाएँ, यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचाएँ। वो काम हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत के ज़रिए हम लोग यूनाइटेड नेशन से बात कर रहे हैं, उनको मेमोरेंडम भेजा जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो वहाँ गुज़िश्ता 30 साल से जुल्म हो रहा है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि पाराचनार के लोग खुद एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे रास्तों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न किया जाए। असल झगड़ा ये है, वहाँ झगड़ा शिया सुन्नी का बाद में है, यानी शिया तकफीरियों का झगड़ा, बल्कि हम कहें शिया सुन्नी का झगड़ा तो नहीं है, शिया और तकफीरियों का झगड़ा। जो वहाबी अफकार के लोग हैं उनका असल झगड़ा ये है कि हमारे रास्तों को अफ़गानिस्तान जाने के लिए जो आप सामान ले जाते हैं, जो हथियार ले जाते हैं, जो तालिबान की मदद कर रहे हैं, हमारे इलाके को आप पुरअमन रहने दीजिए, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा ना करिए। बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ जिस तरीके से फ़िलिस्तीन में हुआ है। देखिए वो भी एक मखसूस नज़रिए के लोग हैं जो ये ऐलान सिपाही साहबा और इस तरह की जो तंजीमें वहाँ कल अदम तंजीमें जितनी हैं वो ये लिखती हैं। अहले सुन्नत की आप देखिए एक बड़ा हल्का वहाँ पे है जो हमेशा शियों के साथ रहता है, शिया उनके साथ रहते हैं। मिंबरों से भी आप उलमा की तकरीर सुनते रहते हैं कि वो वहाँ के अहले सुन्नत शियों की हिमायत में बोलते हैं, शिया अहले सुन्नत की हिमायत में बोलते हैं। तो शिया सुन्नी मसला नहीं है, अफकार और नज़रियात तो बिल्कुल अलग हैं। वो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ते हैं, हम हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो हाथ बांधेंगे ना खोलेंगे, ना हम हाथ बांध के पढ़ सकते हैं। तो अकायद तो अलग हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में जो दहशतगर्दी का मामला ये है, इसमें पाकिस्तान के जो बुज़ुर्ग उलमा हैं अहले सुन्नत के, उनको भी बोलना चाहिए, वो खामोश हैं। हिंदुस्तान के उलमा नहीं बोलते हैं, वो खामोश हैं। तो जब तक ये बोलेंगे नहीं उस मामले में तो तब तक ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन जो बोलने वाले लोग हैं ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया भरा हुआ उनके बयानात से, वहाँ के अखबारात पढ़िए, जंग वगैरह दूसरे अखबारों में मजम्मत भी की उन लोगों ने। लेकिन जो बुज़ुर्ग उलमा हैं उनको आगे आना चाहिए, जब तक वो आगे नहीं आएंगे मसला हल नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात तो उसको सिर्फ तशद्दुद कहना मैं समझता हूँ गलत है। वो एक तरह का जो दुनिया में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं उन नरसंहारों में से एक नरसंहार है। उसमें जालिम के जुल्म की इंतहा हो गई कि बच्चों के गले काटे गए, लोगों को डिबो के मारा गया, 100 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां चली गई हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब अभी तक खामोश बैठे हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार अपना एक बहुत साफ तौर से, एक वाज़े तौर पर बयान जारी करे और ये बताए कि ये क्यों हुआ है, कौन लोग हैं, किन्होंने किया है। एक जो मेरी समझ में आई है वो ये बात समझ में आई है कि ईरान के साथ इस वक्त क्या शिया क्या सुन्नी बाकी सब जितने भी मुसलमान हैं सब खड़े थे। मुझे इसमें एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। वो साजिश का खुलासा जल्दी होगा, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से और पाकिस्तान के दीगर नेताओं से ये हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मामला
مذہبوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ پولیٹیکل بھی نہ دیکھا جائے، یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پیغمبر اسلام آقائے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کھڑے ہیں، ان کے حدیثوں کو مانتے ہیں، ان کے جو کیے گئے ان کے کام ہیں ہمارے پیغمبر کے، ان کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، وہ سب اس طرح کے نرسنہار کے خلاف ہیں، تھے اور رہیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے نرسنہار کرتے ہیں یا ان کی پیروی کرتے ہیں، میں نہ ان کو انسان مانتا ہوں، نہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں۔ دیکھیں، یہ 1400 سال پرانا جو آتنکواد کربلا سے شروع ہوا ہے، وہ آج تک کی شیعوں کو ایک ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے۔ آج بھی شیعہ جو ہے جس کونے میں جہاں بھی، چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، اور بھی تمام دیشوں میں شیعہ ہی ٹارگٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم شیعوں پہ ٹارگٹ کریں گے، شیعوں کو ماریں گے تو اصلی اسلام پہ وار ہوگا ان کا۔ کیسے جانتے ہیں کہ جیسے وہاں پر سب لوگ ہیں، تو کیا آپ اس کا امریکہ اور اسرائیل کا بھی اس کو دیکھیں، جیسے اسرائیل جو ہے فلسطین کے پر بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، وہاں پہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو پانا چنار میں بھی جو ہے بچوں کو پر ظلم کیا گیا ہے، وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے، اور ہر طرف ایک ہی جو ہے ٹارگٹ ہے، وہ ہے بچے۔ بچوں کو مارنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آنے والی نسلیں ختم کر دی جائیں۔ پہلی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ انسانیت کی بات کی جائے، اگر جتنے بھی ہندوستان اور غیر ممالک میں لوگ موجود ہیں، باقاعدہ لوگوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو یہ شیعوں کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے، یہ انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز۔